नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल जिस स्वास्थ्य मॉडल को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं और ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमने इस दिशा में बड़ा उम्दा काम किया है, और यही नहीं रुक जाते हैं, वो बाकायदे तमाम सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये भी बताते हैं कि देखिए, मोहल्ला क्लिनिक जैसी हमने एक व्यवस्था दी हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मॉडल में। और फिर वो आगे बढ़ते हैं एक कदम और बताते हैं कि चूंकि हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर बिजली के क्षेत्र में हो, तो ये हमारे कामकाज से जो है वो केंद्र की सरकार घबरा गई है, इसीलिए हमारे लोगों को उठा उठा कर जेल में बंद कर रही है। उसमें वो मनीष सिसोदिया का उदाहरण देते हैं, उसमें वो सत्येंद्र जैन का उदाहरण देते हैं और ये बताते हैं कि देखिए, सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य में बड़ा अच्छा काम कर दिया, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम कर दिया। हालांकि उसमें वो शराब घोटाले की बात नहीं करते हैं कि उसमें कितना अच्छा काम उन्होंने किया कि जिससे केजरीवाल खुद पल्ला झाड़े बैठे हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। अपना सवाल यह है कि जिस शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का ढिंढोरा पीटते हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें जिस तरह से घपले घोटालों की खबर आ रही है, वो खबर केजरीवाल, उनकी सरकार और पार्टी के लिए किसी संकट से कम नहीं है। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो दरअसल दवा में जो हेर फेर हुआ है उस पर करेंगे, और बकायदे एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, एसीबी, उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पूरी सरकार और केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दे रही है और एक सवाल खड़ा कर रही है। वो रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, चूंकि वो बड़ी सनसनीखेज है और उसमें जो खुलासे हैं वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिसका ढिढोरा अरविंद केजरीवाल पीटते हैं और जिसकी बात उनके मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज करते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप हेल्थ सेक्रेटरी को पकड़िए। यानी उनका कहना है कि देखिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो हम तो जिम्मेदार हैं नहीं, अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो जिम्मेदारी होती है सचिव को। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, सारा काम अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी हमारे अंडर में है नहीं, अधिकारी तो जो है वो एलजी को रिपोर्ट करते हैं, तो अधिकारियों को आप देखिए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि अगर अधिकारी ही सब कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की वाहवाही केजरीवाल सरकार क्यों लूट रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पर बड़ी चीज यह है कि जब जवाबदेही तय होनी होती है तब अधिकारियों के ऊपर केजरीवाल सरकार ठीकरा फोड़ती है, और जब वाहवाही लूटनी होती है तब केजरीवाल सरकार ये कहती है, उनके मंत्री ये कहते हैं कि साहब हम ही ने सारा काम किया है। और इसके कई उदाहरण मैं दे चुका हूं आपको कई बार, एक और देता हूं और फिर आता हूं दिल्ली के इस दवा और मोहल्ला क्लिनिक वाले मसले पर। आपको ध्यान होगा कि G20 के लिए दिल्ली को किस तरह से उसका कायाकल्प किया गया था, और वो जो कायाकल्प हुआ उसका सेहरा दिल्ली सरकार अपने सिर पर बांध रही थी कि देखिए हमने क्या काम किया। और जब बात प्रदूषण की आई, आप देखिए कि G20 सम्मेलन के तुरंत बाद जब मसला प्रदूषण का आया तब केजरीवाल की सरकार ने कह दिया कि अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। यानी जब कायाकल्प हुआ तो अधिकारी आपकी सुन रहे थे, और जब प्रदूषण हो गया तो अधिकारी आपकी बात सुनने से मना कर रहे थे। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कामकाज के तरीके का। अब मैं आपको वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो खुलासा किया है उस पर मैं आता हूं। ये खबर हुई है और इसे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के हरीश खुराना, उन्होंने साझा किया है। वो लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे थे फर्जी वाड़े। मोहल्ला क्लिनिक में जांच करने वाले 65,000 मरीज बोगस पाए गए। ये लीजिए साहब, ये है दुनिया की वो सबसे बड़ी व्यवस्था मोहल्ला क्लिनिक की, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल फूले नहीं समाते हैं और बताते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्व महासचिव रहे बान की मून आए थे देखने। फिर वो कहते हैं कि देखिए देश दुनिया से लोग आ रहे हैं देखने। अब ये हाल है, जिस मोहल्ला क्लिनिक को देश दुनिया से देखने आ रहे हैं उसमें 65,000 मरीजों की जो जांच हुई है वो बोगस पाई गई है। कंपनी का नाम भी है, दो कंपनी है, एग्लियस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब इन्होंने सवाल उठाया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। खैर इस तरह के रिश्ते तो अब क्या कहा जाए। अब देखिए खबर आप सुनिए। मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने वाले 65,000 मरीज मिले बोगस। एसीबी जांच में खुलासा, 2 लैब की भूमिका संदिग्ध। खबर कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना मोहल्ला क्लिनिक में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने वाले 65,000 से अधिक मरीज फर्जी पाए गए हैं। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल फरवरी से दिसंबर के बीच आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से एग्लियस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लैब में 22 लाख टेस्ट किए गए। प्रत्येक जांच के लिए 100 से 300 रुपए के हिसाब से दिल्ली सरकार ने दोनों लैब को 4.63 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जांच में 65,000 से अधिक टेस्ट फर्जी पाए गए। मरीजों की जांच पर्ची पर जो फोन नंबर दिए गए उन पर कॉल करने पर अधिकतर में बताया कि उन्होंने कभी जांच नहीं कराई। इनमें से 63% ने तो मोहल्ला क्लिनिक जाने से भी मना कर दिया। कई नंबर बंद, अमान्य और बहुत से नंबर मरीजों से संबंधित नहीं मिले। जांच से यह भी सामने आया है कि तथ्यों को छिपाने के लिए मरीजों के मोबाइल नंबर और नाम वाली लैब प्रबंधन सूची प्रणाली में हेर फेर की गई है। यह अमर उजाला की खबर है और इस खबर को बकायदे आप ये कहें कि जो दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना उन्होंने साझा किया। अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब एक और आंकड़ा सुन लीजिए। बिना मोबाइल नंबर के भी हजारों जांच में मिला कि जो एग्लियस डायग्नोस्टिक में बिना फोन नंबर के 12,457 टेस्ट किए गए। जीरो मोबाइल नंबर के साथ 25,732 और 1, 2, 3, 4, 5 जैसे नंबर से 913 मरीजों की जांच हुई। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि 00 नंबर से, जीरो नंबर किसका होता है? दूसरा, जितना भी मोबाइल नंबर आपने देखा होगा उसमें से 1 से 5 डिजिट के बीच में किसी मोबाइल नंबर की शुरुआत नहीं होती है। अभी जो नए मोबाइल नंबर या मैं कहूं कि पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं उसमें भी आप देखिए शुरुआत 6 से शुरू ही होता है वो। लेकिन यहां जो नंबर डाले गए हैं वो 1 से 5 डिजिट के बीच में डाले गए हैं जिनका शुरुआती नंबर है। अब फिर बताया गया है कि 6,121 जांच जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हुई, जहां मोबाइल नंबर जो है वो 10 नंबर 9 है। अब आप देखिए कि क्या स्थिति है और यही वजह है कि ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो केजरीवाल सरकार के लिए बड़े संकट का संकेत दे रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इस बात का दावा करती है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो सरकार इनके कामकाज से डरी हुई है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आप ये कहें कि जन सरोकार से जुड़े हुए मसले पर काम करते हैं और जो उन्होंने मॉडल विकसित किया है उस मॉडल से घबराई भाजपा उनको बदनाम करने में जुटी हुई है और एजेंसियां जो हैं वो भाजपा के टूल के लिहाज से काम कर रही है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इन तमाम आरोपों के बाद भी ये जो सारी चीजें निकल कर आ रही हैं उनमें आप देखिए जैसे दिल्ली का शराब घोटाला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन
अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो ये दावा करती है कि फंसाया जा रहा है, इस बाबत कोर्ट में अभी ये सब चीजें तो नहीं आई कि कोर्ट ने कहा हो कि हाँ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को, उनके मंत्रियों को फंसाया जा रहा हो। अलबत्ता ये कहा गया कि नहीं, ईडी जांच पड़ताल कर रही है, तो प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि नहीं गड़बड़ी हुई है। दिल्ली के शराब घोटाले में ये हुआ। अब ये दवा वाला मसले में चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक वाले मसले में जांच पड़ताल चल रही है। जाहिर सी बात है ये मामला भी कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा और तमाम चीजें बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो आरोप है आपकी सरकार पर वो बहुत गंभीर है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।